Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछली वीडियो में हमने व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत के अंतर्गत मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की चर्चा की थी। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम एक नए व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसे साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। इस थ्योरी के प्रतिपादक जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एरिक्सन हैं। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1963 में किया था। ये भी फ्राइड की तरह ही मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक रहे हैं। लेकिन इन्होंने फ्राइड के विचारों से हटकर व्यक्ति को सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारकों के रूप में समझने की कोशिश की। इसीलिए इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाने लगा। इनका यह विचार था कि विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। बच्चों को अपने जीवन में जिस प्रकार की सामाजिक अनुभूतियाँ आती है उसी के अनुरूप उनके विकास के प्रतिमान भी होते हैं। फ्राइड की तरह ही एरिक्सन का भी यह मानना था कि विकास की किसी एक अवधि में बालक को जो भी अनुभव होता है वह आगामी विकास को भी प्रभावित करता है। एरिक्सन ने इदम की अपेक्षा अहम को विकास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया और उनका यह मानना था कि समझ आ जाने पर व्यक्ति वास्तविकताओं की परख करके जीवन को संतुलित बना सकता है। उसी के अनुसार बालक का सामाजिक परिवेश शीघ्र ही माता पिता के अतिरिक्त अन्य लोगों तक फैलने लगता है और वे अपने व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। एरिक्सन के इस सिद्धांत में कई अवस्थाओं बताई गई है, अर्थात एरिक्सन ने अपने सिद्धांत को कई अवस्थाओं में बांट दिया है। प्रत्येक अवस्था में वांछित एवं अवांछित विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। जिस व्यक्ति में वांछित पक्ष ज़्यादा होता है उसका समायोजन अच्छा होता है। इसके विपरीत अवांछित तत्व जिन व्यक्ति में ज़्यादा होते हैं उनके व्यवहार में विकृतियाँ पैदा होती है तथा विकास एवं समायोजन बाधित होता है। एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। उसका मानना है कि प्रत्येक अवस्था का एक आदर्श समय होता है और प्रत्येक अवस्था एक क्रम में एक के बाद एक ही आती है। उनमें व्यक्ति का विकास जैविक परिपक्वता तथा सामाजिक बलों के अंतर्क्रिया के फलस्वरूप ही होता है। उसकी प्रत्येक अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें एक प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में एक संक्रांति होती है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में एक ऐसे परिवर्तन बिंदु आते हैं जो कि उस अवस्था की जैविक परिपक्वता तथा सामाजिक के मांग के फलस्वरूप व्यक्ति में उत्पन्न होता है। 2. प्रत्येक मनोसामाजिक संक्रांति में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही तत्व होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्तित्व विकास के लिए धनात्मक तत्व का ऋणात्मक तत्व की तुलना में अनुकूल अनुपात का होना अनिवार्य होता है। 3. प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था का निर्माण उससे पहले की अवस्था में हुए विकास से संबंधित होता है। इसी के आधार पर
एरिक्सन द्वारा बताई गई 8 अवस्थाओं को हम अब एक एक करके उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली अवस्था आस्था बनाम अनास्था, जिसे विश्वास बनाम अविश्वास भी कहा जाता है। यह अवस्था जन्म से लगभग 1 या 1.5 साल तक रहती है। फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की मुखावस्था से यह मिलती जुलती है। जिन बच्चों को अपने माता पिता तथा अन्य की देखरेख करने वाले व्यक्तियों का उचित स्नेह, प्यार, ध्यान मिलता है, उनमें विश्वास का विकास अधिक होता है, जबकि जिन बच्चों को माता पिता या अन्य की देखरेख करने वाले व्यक्तियों द्वारा उचित ध्यान नहीं दिया जाता है, वे उन बच्चों को रोता चिल्लाता छोड़ दिया जाता है, उनमें दूसरों के प्रति अविश्वास विकसित हो जाता है। बालक में स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें अविश्वास के अनुपात में विश्वास की मात्रा कितनी अधिक है। जब बच्चा विश्वास बनाम अविश्वास के संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे आशा कहा जाता है। आशा एक ऐसी मनोसामाजिक शक्ति है जिसके कारण व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण तथा अपने अस्तित्व को अर्थपूर्ण ढंग से समझने लगता है। अगली अवस्था स्वायत्तता बनाम शर्म व संदेह। इस अवस्था की अवधि लगभग 1 या 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक होती है तथा इस अवस्था को स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता भी कहा जाता है। यह अवस्था फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की गुदा अवस्था से मिलती जुलती है। जब बालक इससे पहले की अवस्था में विश्वास का भाव विकसित कर लेता है, तो उसमें स्वतंत्रता तथा आत्मनियंत्रण जैसे गुणों का विकास इस अवस्था में होता है। इससे पहले की अवस्था में बच्चे पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होते हैं, लेकिन इस अवस्था में उनमें न्यूरोपेशीय परिपक्वता तथा शाब्दिक अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित हो जाती है और वह वातावरण को स्वतंत्रता से अन्वेषण करना प्रारंभ कर देते हैं। वे अपने से खाना खाना, कपड़े पहनना, स्वच्छ करना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। इस दौरान जब बच्चे को छोटा समझकर कार्य नहीं करने दिया जाता है या उनके बदले में माता पिता स्वयं उनका कार्य कर देते हैं, या माता पिता बच्चों से कुछ ऐसी उम्मीदें रखते हैं जो उनकी क्षमता से बाहर है, तो इन परिस्थितियों में बच्चों में लज्जाशीलता की भावना उत्पन्न हो जाती है। साथ ही बहुत कठोर माता पिता जो अपने बच्चों को साधारण कार्यों को करने में भी डांटते या पीटते हैं, तो ऐसे बच्चों को अपनी क्षमता पर संदेह होने लगता है। जब बच्चा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता के संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, जिससे कि उसमें लज्जा की तुलना में स्वतंत्रता का एक अनुकूल अनुपात स्थापित हो जाता है, तो इससे उसमें इच्छा शक्ति नामक मनोसामाजिक शक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। इच्छा शक्ति स्वतंत्र होकर अपनी पसंद के अनुसार कार्य करने तथा आत्म संयम बरतने में सक्षम बनाती है। अगली अवस्था पहल बनाम दोष या ग्लानि। यह अवस्था लगभग 3 से 6 वर्ष तक होती है और फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की शैशनावस्था से मिलती जुलती है। इस अवस्था में बच्चे विद्यालय में जाना शुरू कर देते हैं। जब बच्चों में स्वायत्तता का भाव विकसित हो जाता है, तो उन्हें दूसरों के कार्य करने
अच्छा लगता है। नई नई जिम्मेदारियां निभानी अच्छी लगती है जिसमें उन्हें आनंद आता है। जब माता पिता द्वारा इस अवस्था में बच्चों को घर तथा बाहर के सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने से रोका जाता है या जब माता पिता द्वारा बच्चों को ऐसी इच्छा व्यक्त करने पर शाब्दिक या शारीरिक दंड दिया जाता है तो उनमें दोष का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे बच्चे भविष्य में भी अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। उनमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। जब बच्चों में पहल का अनुपात दोष के अनुपात से अधिक हो जाता है, यानी पहल बनाम दोष के संघर्ष का जब वह सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं तो उनमें उद्देश्य नामक मनोसामाजिक गुण विकसित हो जाता है, जिससे उनमें लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करने की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। अगली अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता। मनोसामाजिक विकास की यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक रहती है। यह फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अव्यक्तावस्था के बिल्कुल समांतर है। इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। जब बच्चों में पहल द्वारा अलग अलग तरह की अनुभूतियाँ आ जाती है तो वे अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशलों को सीखने में लगाना शुरू कर देते हैं। इस दौरान वे सफलता प्राप्त करने से काफ़ी प्रोत्साहित भी होते हैं। इसी को एरिक्सन ने परिश्रम कहा है। इस आयु के दौरान बच्चे अपना अधिकतर समय वह ऊर्जा स्कूल में ही लगाते हैं। इसीलिए शिक्षक तथा साथी संगी का प्रभाव भी यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है। परंतु अगर किसी कारण से बच्चों को अपने कौशल पर शक हो जाता है तो वे इन कौशलों को अर्जित करने में असफल होने लगते हैं और उनमें हीनता या असामर्थ्यता का भावना विकसित हो जाती है। जब बच्चा परिश्रम बनाम हीनता के संघर्ष का समाधान सही ढंग से कर लेता है तो उसमें सामर्थ्यता नामक मनोसामाजिक शक्ति का विकास हो जाता है। यहाँ पर सामर्थ्यता से तात्पर्य यह है कि किसी कार्य को पूरा करने में शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमताओं के उचित प्रयोग करना। अगली अवस्था है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति या अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व। मनोसामाजिक विकास की यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक रहती है। यह किशोरावस्था का समय होता है। इस दौरान किशोरों में यह जानने की प्राथमिकता होती है कि वे कौन हैं, किस लिए है, वे अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं। इसे ही एरिक्सन ने पहचान कहा है। किशोरों को इस अवस्था में बहुत सारी नई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। एक स्वस्थ पहचान बनाने के लिए उन्हें अलग अलग दिशाओं में अन्वेषण करना होता है। अगर किसी कारण से भी भिन्न भिन्न भूमिकाओं का अन्वेषण वे नहीं कर पाते हैं और भविष्य का रास्ता अगर वे निश्चित नहीं कर पाते हैं तो उनमें एक संभ्रांति अथवा एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी द्वंद्व भरी स्थिति पर किशोर ठीक ढंग से अपनी जीविका का निर्णय नहीं कर पाते हैं। ऐसे किशोरों में अन्य भावों की अपेक्षा उद्देश्यहीनता, व्यक्तिगत विघटन जैसी भावनाओं की प्रधानता होती है। जब किशोर पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति से उत्पन्न समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं तो उनमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, जिसे एरिक्सन ने कर्तव्य निष्ठा कहा है।
कर्तव्य निष्ठा का तात्पर्य किशोरों में समाज के नियमों तथा आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की उन्मुखता बढ़ जाती है। इसके बाद अगला अवस्था है घनिष्ठता बनाम अलगाव अथवा आत्मीयता बनाम पार्थक्य। यह अवस्था 19 वर्ष से 35 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाता है। इस दौरान व्यक्ति शादी विवाह कर प्रारंभिक पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर लेता है। व्यक्ति में दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होने लगता है और वह स्वयं को दूसरों के लिए समर्पित कर देता है। अगर व्यक्ति दूसरों के साथ किसी तरह की घनिष्ठता नहीं विकसित कर पाते हैं तो वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं और अकेलापन महसूस करने लगते हैं। इस अवस्था का प्रमुख संकट घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है और जो लोग इस संकट का सही समाधान कर लेते हैं उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण विकसित होता है जिसे एरिक्सन ने प्यार कहा है। इसमें दूसरों से कोई वादा करने और उसे ईमानदारी एवं वफादारी से निभाने का गुण सम्मिलित होता है। इसके बाद अगली अवस्था है जननात्मकता बनाम स्थिरता एवं उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। यह वह अवस्था है जिसमें आयु लगभग 35 से 65 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति में जननात्मकता का भाव उत्पन्न हो जाता है। जननात्मकता से तात्पर्य अगली पीढ़ी को कुछ धनात्मक चीज़ों को अंतरित करने से होता है। अर्थात जननात्मकता का आशय बड़े व्यक्तियों में उन व्यक्तियों के कल्याण के बारे में दिखलाई गई सोच समझ और चिंता से होता है जो उसकी जगह लेने वाले होते हैं। जब व्यक्ति जननात्मकता की भावना उत्पन्न नहीं होती है तो इससे उनमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति में यह भाव उत्पन्न होता है कि वह अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं कर सके। जब व्यक्ति जननात्मकता बनाम स्थिरता के संकट का समाधान ठीक ढंग से कर लेते हैं तो उनमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है जिसे एरिक्सन ने देखभाल कहा है, जिसमें व्यक्ति दूसरों के कल्याण की चिंता अधिक दिखलाता है। अगली अवस्था है संपूर्णता बनाम निराशा या सत्यनिष्ठा बनाम नैराश्य। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की यह अंतिम अवस्था है जिसमें लगभग 65 वर्ष से मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित होती है। इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान भविष्य से हटकर अपने बीते दिनों पर होता है, विशेषकर उसमें प्राप्त सफलताओं और असफलताओं की ओर ज़्यादा होता है। अगर व्यक्ति अपने बीते समय का मूल्यांकन धनात्मक ढंग से करता है अर्थात सफलता अधिक और असफलताएं कम होने का अनुभव करता है तो उसमें संपूर्णता का भाव विकसित हो जाता है। लेकिन अगर वे यह समझते हैं कि उनकी पिछली उपलब्धियां ऋणात्मक थी तो उनमें निराशा का भाव विकसित हो जाता है। जब संपूर्णता बनाम निराशा के संकट का समाधान वह ठीक ढंग से कर लेते हैं तो उनमें परिपक्वता जैसी मनोसामाजिक शक्ति विकसित हो जाती है एवं बुद्धिमत्ता का व्यवहारिक ज्ञान व्यक्ति में उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार से एरिक्सन ने 8 अवस्थाओं में संपूर्ण
संपूर्ण जीवनावधि को विभक्त किया है और व्यक्ति किस प्रकार से एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पदार्पण करता है यह भी उसने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया है। इस सिद्धांत का एरिक्सन ने अपेक्षाकृत अधिक व्यापक सिद्धांत में उसे प्रतिपादित करने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें कुछ विशेष दोष भी है। जैसे कि एरिक्सन का यह मत है कि यदि अगर किसी अवस्था में कोई कमी रह जाती है तो वह आगे भी बनी रहती है, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि जब हमें उचित परिस्थितियाँ मिलती है तो हम अतीत की कमियों को आसानी से दूर कर सकते हैं। इतना होने के बावजूद भी यह सिद्धांत काफ़ी आकर्षक है एवं इसकी मान्यताओं का वैज्ञानिक स्तर पे भी परखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस प्रकार से इस वीडियो में आज हमने एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के ऊपर चर्चा की। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी पिछली वीडियो की लिंक दी हूँ, आप वहाँ जाकर मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।